सही है जी। जो जो साथी अपने दिन की शुरुआत वर्ल्ड वेलनेस से कर रहे हैं, आप देखना आपका बिजनेस भी कहीं कहीं ज्यादा ग्रोथ पे जाने वाला है। हेल्थ वाइज भी आप फिट रहोगे और वेल्थ वाइज भी आप यहाँ पे फिट रहने वाले हो। जी हाँ, ब्लैक डायमंड वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है जी। इतना शानदार प्रोडक्ट है। और अगर आपने प्रोटीन शेक वाला वो अच्छे से समझा होगा तो प्रोटीन भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका होगा, आई थिंक, है ना। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओगे जी, लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था, याद है आपको? चलिए, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे खुद कंटिन्यू कर लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारी ऑलरेडी साथियों 3 दिनों से ये सेशन चल रहा है। आज इसका फोर्थ डे है, फोर्थ पार्ट हम जानेंगे। तो वर्ल्ड बिजनेस की कौन कौन सी खूबियां होती हैं? अच्छा बताओगे जी, आप भी साथ साथ में चैट में बता सकते हो कि वर्ल्ड वेलनेस की कौन कौन सी खूबियां हैं। आपको जो जो खूबियां लगती हैं, हम मिलके सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, जो आपको लगता है आप चैट करके आप भी बता सकते हो कौन कौन सी खूबियां हैं। तो वर्ल्ड वेलनेस साथियों एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने, वो कहते हैं ना 12 महीने 24 घंटे चलने वाला बिजनेस है। इसमें कोई मंदा ठंडा नहीं होता। आप देखोगे दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उसके अंदर उसके सीजन्स आते हैं। डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों में को भी मैं सुनता हूँ कहते हैं हमारा भी सीजन चल रहा है जी। किसान है, किसानों के सीजन होते हैं। कपड़ों का है, उनका सीजन होता है। शादियों के टाइम में कुछ ज्यादा कपड़े सेल होते हैं उनके, है ना। फोटोग्राफर्स हैं, उनका सीजन होता है। हर प्रोफेशन का कोई ना कोई सीजन होता है। लेकिन वर्ल्ड वेलनेस ऐसा बिजनेस है जिसका कोई सीजन नहीं है। ये 12 महीने इसका सीजन चलता है। इसमें कभी मंदा ठंडा नहीं आता, ना आया है ना आएगा इसके अंदर। क्यों? अब मान लो कल को फिर लॉकडाउन हो जाए, कोरोना की तरह कुछ हो जाए, क्या लोग टूथपेस्ट यूज करना बंद कर देंगे? साबुन यूज करना बंद कर देंगे? फेस वॉश यूज करना, शैम्पू यूज करना बंद कर देंगे? बल्कि उस समय में तो सप्लीमेंट की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों को न्यूट्रिशन और ज्यादा चाहिए होता है। तो ये 365 दिन, बिल्कुल सही कहा जसविंदर सर, 365 दिन चलने वाला बिजनेस है। पहली खूबी ये। दूसरी खूबी क्या? इसमें कोई उधारी नहीं होती, ये कैश का बिजनेस है। आप देखोगे बहुत सारे लोग, स्पेशली हमारे जो आरएमपी डॉक्टर्स हैं, वो इसी बात से दुखी रहते हैं कि लोग पैसे नहीं देते, उधार इतनी चढ़ी चढ़ी पड़ी होती है लाखों रुपए की, है ना। तो यहाँ पे कोई उधार का बिजनेस नहीं है। पहले बंदा पेमेंट देता है, बिल कटवाता है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट देना होता है। तो उधार वगैरह की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहती। तो ये प्लस पॉइंट है। उसके अलावा और कौन सा प्लस पॉइंट है जी हमारे बिजनेस के अंदर? इसे हम पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर सकते हैं। ये एक एरिया तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने एरिया में ही काम कर सकते हो, आप पूरे इंडिया के किसी भी कोने में आप वर्ल्ड वेलनेस के बिजनेस को फैला सकते हो। आपके ऊपर है, कहते हैं स्काई इज द ओनली लिमिट। आपकी जो सोच है, आप कितना चाहते हो, वो आपकी ओनली लिमिट है। अब लिमिट से बात याद आती है कि इसमें इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो उतनी अर्निंग यहां से ले सकते हो। आपका चेक लिखने वाले आप खुद होते हो। आप अपने हाथों से अपना चेक लिखते हो कि इस बार मुझे इतना पे आउट चाहिए। उसके हिसाब से आप मेहनत करते हो, क्लोजिंग करते हो, और वो आपको मिलता है। बिल्कुल सही कहा सर। इसमें लोगों की हेल्थ हम ठीक करते हैं, दुआएं मिलती हैं। आपकी वजह से जिनके घर में सेहत जा रही है और जिनके घर में पैसा जा रहा है, किसी माँ का बेटा आप नशे से छुड़वा रहे हो, आप उसको अच्छी जिंदगी दे रहे हो, तो वो आपको दुआएं ही देंगे। और दुआएं से आने वाला पैसा वो शुभ लक्ष्मी माना जाता है, वो बढ़ती ही बढ़ती है। तो शुभ लक्ष्मी कमाने का आपको यहाँ से मौका मिलता है, दुआएं कमाने का आपको यहाँ से मौका मिलता है। दूसरे लोगों को हेल्थ बांटते हो, दूसरे लोगों को भी पैसा कमाना सिखाते हो। ऐसा बिजनेस जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी मिलती है। यानी आप इस बिजनेस को जितना फैलाओगे, हम जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो ये हमारी फैमिली के ना, हमारे बच्चों के ना ट्रांसफर हो जाएगा। और होता है जी कोई ऐसा बिजनेस, कोई जॉब होती है ऐसे ट्रांसफर, है ना। तो इतनी सारी खूबियां हैं, मैं हम गिनाने जाए ना पूरा दिन इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि वर्ल्ड वेलनेस की क्या खूबियां हैं। ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कोई लाखों करोड़ों लगाने नहीं पड़ते। ऐसा बिजनेस आप इसमें जैसे लाखों करोड़ों लगा के कमाना था किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में, उतना यहां से कमा सकते हो। ऐसा बिजनेस जिसमें आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। होता क्या है, आप जॉब में जाओगे, आपको सैलरी तब आएगी जब आप जाओगे, नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी।
आपने दुकान खोली है, शटर खोलोगे पैसा आएगा, नहीं खोलोगे पैसा नहीं आएगा। लेकिन वर्ल्ड वेलनेस में 6-8 महीने मेहनत कर ली, उसके बाद आप काम नहीं भी करोगे ना, आपकी टीम एक्टिव है, टीम चल रही है आपको, तो भी इनकम आती रहेगी। ऐसा बिजनेस। और कितनी खूबियां गिनाए, है ना। तो आपको पता नहीं कितनी खूबियां, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। सम टाइम ना हमें हमारे पास वो कोहिनूर होता है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती, हम उसको एक आम कांच का टुकड़ा ही समझ बैठे होते हैं। तो पता है जी आपको हमारे कोहिनूर की वैल्यूज, हजारों खूबियां हैं, हजारों खूबियां। तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अप्रोच किसी मूवी के ट्रेलर जैसी क्यों होनी चाहिए। देखो आपको खूबियां पता होंगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप उस कॉन्फिडेंस से अप्रोच करोगे कि हाँ, आपको प्राउड फील होगा कि आप वर्ल्ड वेलनेस के साथ हो। और उससे भी ज्यादा वर्ल्ड वेलनेस के शुरुआती दौर में आप वर्ल्ड वेलनेस के साथ खड़े हो। आगे है जी, अप्रोच किसी मूवी के ट्रेलर जैसी क्यों होनी चाहिए। जब हम किसी को अप्रोच करते हैं, वहां पे ना आपने एक्साइटमेंट पैदा करनी होती है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जानने के लिए लोग थिएटर में गए, और मूवी आज तक की वो इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। तो स्पेशली ये नए लोगों के लिए, जो फ्रेशर्स हैं, जो हाल ही में जुड़े हैं, जिनको अभी समझ नहीं आ रही मैं कैसे काम करूं, मैं लोगों से कैसे बताऊं, है ना, उनके लिए है। आपको काफी टाइम हो चुका है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको नॉलेज आ चुकी है, फिर आप कोई बात नहीं, फोन के ऊपर ही पूरी मूवी दिखा सकते हो, क्योंकि आप संभाल लोगे, आपको नॉलेज है। लेकिन आप नए हो, स्पेशली उनके लिए है ये सेशन, उन्होंने इस चीज को कॉपी करना है। पुराने लोग ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको अब कॉन्फिडेंस हो चुका है, आपको 3-3 4-4 6-6 महीने हो चुके हैं, आप सीधा प्रोडक्टों के बारे में बता सकते हो, बिजनेस के बारे में बता सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल ही नए हैं, मैं उनको भी रेकमेंड नहीं करूंगा। समझ पा रहे हो जी, मैं किन्होंने इसको फॉलो करना है, किन्होंने नहीं करना। अब आप सोचोगे जी हम पुराने हैं, फिर हम इस सेशन को क्यों अटेंड करें। भाई आपकी टीम में भी तो नए गेस्ट आएंगे, आपने भी तो उनको ये चीजें सिखानी है। तो जो बिल्कुल नए हैं, वो सीखने के लिए सेशन में बैठे, और जो पुराने थोड़े से हो चुके हैं, अपने आप को लीडर मानना शुरू कर चुके हैं, वो ये सोच के बैठेंगे ये चीजें हमने कल को अपनी टीम में डुप्लीकेट करनी है। ठीक है जी। तो अप्रोच ना किसी मूवी के ट्रेलर की तरह होनी चाहिए। आपने ये नहीं बताना, अब ट्रेलर के अंदर ही अगर ये दिखा दिया जाता कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, लोग मूवी देखने जाते बाहुबली 2? नहीं जाते ना। आप कोई बढ़िया मूवी है, देखो किसी भी मूवी की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा रोल होता है उसके ट्रेलर का। कई बार मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मूवी बेकार होती है, फिर भी वो चल जाती है, अपना खर्चा निकाल लेती है, पैसे पूरे कर लेती है, क्योंकि उसका ट्रेलर बढ़िया बनाया है। कई बार मूवी बहुत अच्छी होती है, ट्रेलर अच्छा नहीं होता, लोग देखने नहीं आ पाते, प्रमोशन ही उसकी अच्छे से नहीं हो पाती। जैसे एक बड़ी अच्छी मूवी हुई थी तुम बाड़ करके, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, लेकिन इंडिया में उसे ज्यादा लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेलर वगैरह अच्छा नहीं था, उसको प्रमोशन इतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन मैंने जब मूवी देखी, वो ऑस्कर के लिए गई मूवी, इतना शानदार था। तो ऐसे ही हमारे पास प्लेटफॉर्म तो बहुत शानदार है, हम इसका जो ट्रेलर है ना वो अच्छा नहीं काटते, हम ट्रेलर में सब सस्पेंस खत्म कर देते हैं। देखो ट्रेलर कैसा होना चाहिए, सस्पेंस, लोगों के मन में जिज्ञासा रहे, यार ऐसा होने क्या वाला है, ऐसी चीज क्या है, आगे क्या होगा, ये तो यार देखनी पड़ेगी मूवी, है ना। तो आप भी जब बिजनेस के लिए, स्पेशली आप नए हो और अपने नए गेस्टों को अप्रोच कर रहे हो, उनके मन में जिज्ञासा पैदा करनी है, ऐसा बिजनेस है क्या, ये लक्ष्मी जी इतने खुश कैसे रहने लग गए, रिम्पी मैम इतने खुश कैसे रहने लग गए, ऐसा क्या इनके हाथ लग गया, मैं जाके देख के तो आऊं। रात को नींद नहीं आनी चाहिए जब आपने उनको अप्रोच कर दिया इतनी एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन सस्पेंस के साथ। ठीक है जी। ट्रेलर में क्या होता है, मूवी के मेन मेन सीन भी दिखा दिए जाते हैं, एक्साइटमेंट पैदा कर दी जाती है, लेकिन प्लॉट नहीं रिवील होता कि स्टोरी क्या है। ठीक है जी। तो अप्रोच करते टाइम अगर हम गेस्ट को ये फील करवा पाए कि हमें पहले से भी बढ़िया काम मिल चुका है, तो उसका क्या फायदा होगा। आपने क्या करना है, जब आप गेस्ट को अप्रोच करते हो ना, तो आपने उसको फील करवाना है कि आपको पहले से बेहतर काम मिल चुका है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जो हमारे जैसे डॉक्टर डॉक्टर भाई हैं, जो मेडिकल लाइन से हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, वो मान लो अप्रोच कर रहे हैं, वो ऐसे बोल सकते हैं अपने दोस्तों को कि भाई ये देखो, आपको तो पता ही है यार, हमारे काम में ना उधारी बहुत चढ़ जाती थी। बोलो लोग साल साल भर पैसे देते नहीं थे, लेकिन मेरे ऐसा काम हाथ में लगा है जिसमें कोई उधारी का टेंशन ही नहीं है, सारा काम कैश का है। मेरे को तो मजा आ गया जब से मैंने ये काम शुरू किया है।
है ना। इस तरह से मान लो जो जॉब करते हैं वो बता सकते हैं कि सारा दिन ना जॉब पे निकल जाता था, सुबह जाओ शाम को जाओ, एक दिन अगर ना भी जा पाऊँ ना, या मैं 10 मिनट भी लेट हो जाता ना, मेरी एब्सेंट लग जाती थी। लेकिन ऐसा काम मिल चुका है जिससे मैं अपनी मर्जी से जहां चाहे जितना चाहे जैसे चाहे कर सकता हूँ। मजा आ गया। पहले भी पैसे पैसे भी पहले से ज्यादा हैं, और टाइम की भी फ्रीडम है, जब मर्जी कर सकते हैं, कोई ऊपर बॉस नहीं है, लेट फेट होने पे कोई एब्सेंट लाने वाला नहीं है। इस तरीके से समझ पा रहे हो। मान लो आप दुकानदार हो तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को दुकान में हर महीने लाखों रुपए लगाने पड़ते थे, सामान डालना पड़ता था, निवेश करना पड़ता था। ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। उधारी का बिजनेस नहीं है, मैं 4 दिन काम ना भी करूं तो भी मेरे पैसे आते रहते हैं, रुकते नहीं है। इस तरह से यानी पहले से आपको बढ़िया काम मिल चुका है, और अपने पुराने काम को आपको बुरा दिखाना पड़ेगा। मैं बुरा किसी काम को नहीं बोलता, लेकिन अगर जब अप्रोच करना चाहते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि पहले वाले काम में ये कमियां थी। चाहे वो कोई नेटवर्किंग कंपनी से आप आए हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा पहली कंपनी में ये कमियां थी, इसमें ये प्लस पॉइंट है। समझ गए जी। समझ गए तो यस बता दो, नहीं समझे तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। ओके। चलिए जी, फिर बात आती है हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि हम लोगों को अप्रोच कैसे करें। आप नए जुड़े हो, शुरुआत के जो आपके 15 दिन हैं, शुरुआत के 15 दिनों में आप नए ही हो तो आपने इस तरीके से चलना है। उसके बाद जब आपको 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिनों के अंदर आपने आपकी जो हॉट लिस्ट है ना वो खत्म कर देनी है। जितने भी लोगों को आपने बुलाना होता है, प्लान करना है, शुरुआत के 15 दिनों में उनको प्लान कर दिया करो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। अभी नए की हिसाब से बात करते हैं, हाउ टू अप्रोच। अब एक बिजनेसमैन है जी, अब एक बिजनेसमैन व्यक्ति को कैसे अप्रोच करोगे, कोई बताना चाहेगा। आपके पास मौका है, आप अनम्यूट कर सकते हो। कोई भी नया साथी, उसको लगता है कि मैं इस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। कोई भी माइक अनम्यूट कर सकता है। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप बता सकते हो जी। कोई नहीं बताएगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। तो चलिए, बिजनेसमैन को देखो, पहले उसका टाइम लेंगे, रेशमा जी बोल रहे हैं। वो तो लेंगे ही जी, ऑब्वियस ही बात है। फिर ही हम उसको टाइम लेने के लिए ही इसी को अप्रोच बोलते हैं कि हम किसी व्यक्ति का टाइम लें, उससे मिलने का। तो बिजनेस मैन को देखो, आप आपके आपका कोई दोस्त है जो ऑलरेडी करोड़पति है, ऑलरेडी उसके बहुत बिजनेस चलते हैं। अब उसको जाके आप क्या ही प्लान दोगे कि देखो जी 8%, 10%, 16% आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, दो प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, क्या उसको इस चीज से एक्साइटमेंट होगी। वो ऑलरेडी बिजनेस चला रहा है, ऑलरेडी उसके पास करोड़ों रुपए हैं। तो उसको आप इस तरीके से अप्रोच ना करें। उसको किस लिए अप्रोच कर सकते हो। अब मान लो जसविंदर जी हैं, बहुत तगड़े बिजनेसमैन हैं, मैं इनको बोलूँ, ये मेरे दोस्त भी हैं, कि जसविंदर भाई मैं ना बहुत बड़े लेवल का मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जो पूरे इंडिया के अंदर वर्किंग है, इंडिया के अंदर एक्टिव है। तो उसमें ना पटियाला एरिया की जो एजेंसी है वो मैं लेने लगा हूँ, यहाँ की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप है वो मैं ले रहा हूँ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। यहाँ पे पूरा मार्केटिंग वगैरह का काम सब मैं संभाल रखा है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो थोड़ी सी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, जो मतलब 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगा के यहाँ पे एक स्टॉक पॉइंट ओपन कर सके। देखो बिजनेसमैन है, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। बिजनेस लोग मैन लोगों को इन्वेस्टमेंट समझ में आती है, ये जॉब वालों को नहीं आती। जॉब वालों को बोलोगे ना इन्वेस्टमेंट कर सके, वो भाग जाते हैं। लेकिन बिजनेसमैन को बताओ कि हाँ एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सके, 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी। हाँ लेकिन ये है कि 4 से 5% रिटर्न उसको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा जसविंदर भाई आप, आपसे बढ़िया कोई और पर्सन कौन हो सकता है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, 4 से 5% आप मंथ का यहाँ से निकाल लिया करोगे। कोई वर्किंग भी नहीं है, काम वगैरह सब हमने करना है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब हमने देखना है, आपने तो बस वहां पे इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक प्रोवाइड करवाना है हमें, वहां से आना ले जाना भी हम खुद ही करेंगे।
आपको एक बस जगह चाहिए, वहां पे आपने स्टॉक रखना है। अब जसविंदर जी पूछे क्या चीज है, कैसे, मुझे डिटेल में बताओ। तो जसविंदर भाई ऐसे देखो, फोन पे आपको ही पता है बिजनेस की बातें फोन पे तो होती नहीं। हम ऐसा करते हैं, मिल लेते हैं। आप ऐसा करो, मेरा टोहाना के अंदर ऑफिस है, अगर आपका प्लान बनता आ जाओ, हम ऑफिस में ही विजिट करते हैं। आपको मैं पूरा अपना सिस्टम भी दिखा दूंगा, और किस चीज में इन्वेस्टमेंट है, क्या सामान वगैरह है, वो सब ऑफिस में आपको फिजिकली देखने को मिल जाएगा। तो पहले कोशिश करनी है इनको ऑफिस बुलाने की। ऑफिस नहीं आ रहे तो जसविंदर भाई, मैं पटियाला आने ही वाला हूँ, कल 1-2 दिन में पटियाला आना आना है मैंने। आप बता दो आप किस दिन फ्री हो। देखो ये बिजनेसमैन है, तो हमने इनका टाइम भी पूछना है, ये किस दिन फ्री है। इन्होंने बोला मैं इस दिन फ्री हूँ। अच्छा इस दिन, एक सेकंड मैं शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। हाँ इस दिन हम मिल सकते हैं। चलो ठीक है, हम जसविंदर भाई इस वीरवार को हम मिलते हैं। मैं सुबह 10 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो हम इस होटल में बैठ लेते हैं। एक बढ़िया सा होटल देखना है कोई पटियाला के अंदर, आप जैसे सीसीडी है कि हम सीसीडी में बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जसविंदर जी को अप्रोच कर सकते हैं। इनवाइट किया, आपने इनको स्टॉक पॉइंट का प्लान देना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अपने बिजनेस नहीं बताना, बताना है पहले प्रोडक्ट क्या है, इनके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये तो एक बुलाने का तरीका था। अब आपने प्लान, पूरा प्लान करना है जैसे हम नए बंदे का करते हैं। जसविंदर जी को इस तरह से प्लान करना है कि इनका इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि डिटॉक्स तो मैं यूज करूंगा, अल्ट्रा हेल्थ तो मैं यूज करूंगा, प्रोटीन तो मैं यूज करूंगा। ठीक है, इनका इंटरेस्ट पैदा करना है, ये कस्टमर बन गए। बस हमें यही तो चाहिए था, एक बार एंट्री कर लें, चाहे खांसी वाले प्रोडक्ट से कर लें। एक बार एंट्री कर ली उनको, फिर आगे तो हम इन्वॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है जी। तो बिजनेसमैन को आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं जॉब क्लास लोग, जो लोग जॉब करते हैं, उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, कोई व्यक्ति तो ही आपकी बात सुनने आएगा अगर उसको आपकी बातों में उसका प्रॉफिट नजर आएगा। अगर आप अपना प्रॉफिट दिखाओगे वो नहीं आएगा। अगर उसको हल्का सा भी ऐसे महसूस हो गया कि इसमें आपका फायदा है, फॉर एग्जाम्पल जसविंदर जी मुझे इनवाइट कर रहे हैं और मुझे लगा कि जसविंदर जी का फायदा है मुझे इनवाइट करने में, तो मैं कभी इनसे मिलने नहीं आऊंगा। ठीक है, तो वही ट्रेलर वाली बात याद रखनी है। अब मान लो किसी और पर्सन की एग्जांपल लेते हैं। मान लो हरमेश जी हैं, ये जॉब करते हैं, तो मैं इनको अप्रोच कर रहा हूँ। मैं इनसे पहले तो कॉल कॉल कोशिश करो कि अप्रोच कॉल पे करें, कॉल पे सबसे बेस्ट रहती है। मैंने कॉल करी, और हरमेश सर कैसे हो, मान लो ये मेरे दोस्त हैं, है ना। और हरमेश भाई कैसे हो, कैसे चल रहा है आजकल, तो ये बोलेंगे ठीक ठाक चल रहा है। और जॉब कैसी चलती है, ये बोलेंगे बढ़िया चल रही है। अच्छा हरमेश सर, हरमेश भाई कि मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप, मुझे याद आया कि आप राजपुरा एरिया से हो, तो मुझे राजपुरा एरिया के अंदर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मुझे वहां से ना कुछ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं, जो ईमानदार हो, जो मेहनती हो। तो मुझे याद आया, अरे हरमेश तो अपना भाई है यार, हरमेश जी से बात करके देखते हैं। तो हरमेश जी मेरे पास ना एक आपके लिए एक ऑफर है। आप अपनी जॉब के साथ साथ, आपको जॉब छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दिन में 1-2 घंटे या सुबह में निकाल लीजिएगा, या जॉब के बाद शाम को निकाल लीजिएगा। 1-2 घंटे ही निकालने हैं। 1-2 घंटे निकाल के यहाँ से 25-30 हजार रुपये महीने का आराम से कमाना सीख लोगे। अब मुझे पता है हरमेश जी 20 हजार की जॉब करते हैं, तो जितनी वो सैलरी ले रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा बताना है। अब मैं मान लो हरमेश जी करते हैं 10 हजार रुपए की जॉब, मैं इनको बोलूं कि आप यहाँ से 1-2 लाख रुपए कमाना सीख लोगे, तो ये बात इनके हजम नहीं होगी, इनके ऊपर से निकल जाएगी, 1 लाख रुपया मैं कहाँ कमा लूंगा। है ना, थोड़ा होता है ना हमें कि इतनी किस्मत कहाँ जी हमारी, तो ये सुनेंगे नहीं। ठीक है, इतना भी नहीं बोलना। मान लो ये लाख रुपए कमाते हैं, मैं इनको बोलूं 10-20 हजार कमा लोगे, ये कहेंगे 10-20 से मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जितनी ये कमा रहे होंगे, एक अंदाजा आपको होगा ही कि इतना का अंदाजा तो ये कमाते होंगे, उससे थोड़ा सा, उससे मिलता जुलता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बोलना है। अब मैं हरमेश जी को बोल रहा हूं कि बिना जॉब छोड़े, ये 20 हजार की जॉब करते हैं, बिना जॉब छोड़े 25-30 हजार रुपये आप साइड से यहां से कमाना शुरू कर दोगे। अब बताओ हरमेश जी के मन में लड्डू नहीं फूटेगा। वो ऐड नहीं देखी, मन में लड्डू फूटा, कि जॉब से तो मैं 20 हजार कमा रहा हूँ, सारा दिन मेहनत करता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, और हुसन भाई बोल रहे हैं कि 2 घंटे काम करना है और 25-30 हजार रुपये आ जाएंगे। तो ये इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे। पूछेंगे कि हाँ भाई बता क्या बिजनेस है, देख लेते हैं, है ना। तो फिर बिजनेस फोन पे नहीं बताना। ये इनसे इनको बोलना है कि ऐसा करो हरविंदर जी, मेरा यहाँ पे ऑफिस है,
जैसे टोहाना में ऑफिस है, हेड ऑफिस है, आप ऐसा करो किसी दिन प्लान कर लो, आप ऑफिस आ जाओ, हम ऑफिस बैठते हैं, वहां पे आपको पूरी मैं सिस्टम भी दिखा दूंगा क्या सिस्टम है, आप मेरा बिजनेस भी देख लोगे, उसके बाद फिर हम मिलके आगे की प्लानिंग्स करते हैं। देखो, कोशिश करनी है ऑफिस बुलाने की। आपने प्रोफेशनल वे में बात की ना, सीरियस टोन में बात की, तो बंदे ऑफिस आ जाते हैं। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया आया था आज से 10 साल पहले, मैं चंडीगढ़ रहता था, और जो मेरे फ्रेंड होते थे वो मूनक टोहाना के आसपास के थे, तकरीबन 150 से 170 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और लोग 150 170 किलोमीटर चल के चंडीगढ़ आते थे मेरे पास काम देखने के लिए। मैं अप्रोच उस तरीके से करता था। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अप्रोच करनी है, कोशिश करनी है इनको बुलाने की। अगर आपने अच्छे तरीके से की तो आपका गेस्ट आएगा आपका प्लान देखने के लिए। मैंने, आपको याद कीजिए, मैंने जितने भी, देखो 100 किलोमीटर की एरिया में ना गेस्ट आ जाते हैं। अब मान लो वो है ही 300 400 किलोमीटर दूर, फिर आप ऑनलाइन कर सकते हो। अदरवाइज 100 किलोमीटर के दायरे में अगर आपका ऑफिस है तो गेस्ट को ऑफिस ही बुलाने की कोशिश करें। दूर है तो मैं ये बोलूँ, हरमीत जी मैंने चंडीगढ़ जाना है, तो राजपुरे से निकलना ही है, तो ऐसा करते हैं हम मैनी स्वीट्स में ना, अपना कौन सा वो, बीकानेर स्वीट्स में बैठ जाते हैं। आप ऐसे करना, कल ना 11 बजे एग्जैक्ट बीकानेर में आ जाना, हम वहां बैठते हैं, वहां फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। तो ठीक है हरमेश भाई, हम कल 11 बजे का फिक्स करते हैं भाई, बन के लेट मत होना यार, मेरी आगे ना चंडीगढ़ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैंने निकलना है। तो बस आधा घंटा ही है, आपसे मिलके फिर आगे चला जाऊंगा। तो इस तरीके से आपने टाइम फिक्स करना है, और थोड़ा सा प्रेशर डालना है कि भाई इतने बजे आ जाना, लेट मत होना, क्योंकि मेरी आगे मीटिंग्स हैं, मेरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। अब अगर आपने अच्छे से अप्रोच की होगी तो हरमेश जी वहां पे 10:30 11 पहुंचे होंगे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इनको भी तो पैसा चाहिए ना, पैसा किसको नहीं चाहिए। आप किसी दोस्त को बोलो कि आपकी जॉब के साथ साथ आपको 20,000 और आने लग जाएगा, कौन मना करता है भाई पैसे को, है ना। तो इस तरीके से आप जॉब वाले को अप्रोच कर सकते हो। क्लियर है जी। दूसरा तरीका आपको बता देता हूं। आप मान लो कहीं पे सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो या ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हो कि कोई बंदा बैठा है, उसको आप चाहते हो कि इससे आप बात करो, उसको बिजनेस में लेके आओ, तो उससे भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मान लो मेरे साथ में कुलदीप जी बैठे हैं, हम जा रहे हैं, हम दोनों अनजान है, मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते। मैं इनसे पूछूं, और भाई साहब क्या हाल चाल है, ये बोलेंगे बढ़िया, क्या नाम है भाई आपका, ये बोलेंगे मेरा नाम कुलदीप चौधरी। तो हाँ जी चौधरी जी, आप क्या करते हो, मतलब ये मेरे से ही पूछेंगे, या मैं खुद ही बता दूं कि मेरा नाम हुसनप्रीत सिंह है, आपका नाम क्या है, ये बोलेंगे कुलदीप जी। हाँ जी कुलदीप जी, आप काम क्या करते हो। आपने पूछ लेना है कि भाई, आप जैसे भी आपकी टोन है, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, कुछ अजीब सा आपको करने की जरूरत नहीं है। कि हाँ जी कुलदीप जी क्या काम करते हो आप, ये बताएंगे, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला मैं जॉब करता हूँ, अब आपने इनसे पूछा, अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं, 90% चांस है ये पलट के आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो। तब आपने क्या बताना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ये चीज आप समझिएगा। आपने इनको बोलना है कि मेरा ना एक बिजनेस है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं एजुकेशन देता हूँ। जो लोग जॉब वगैरह करते हैं वो जॉब के साथ साथ में सेकेंडरी अर्निंग सोर्स कैसे जनरेट कर पाए। आज मेरे साथ सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम में, मेरे साथ भी वो 20 से 25 हजार रुपये अपने पार्ट टाइम में दिन में 1 से 2 घंटा निकाल के कमा रहे हैं। बस इतना बोलना है, बाकी काम कुलदीप जी खुद कर लेंगे, वो आपके पीछे ना पड़ के तो बोलना। अब ये जॉब कर रहे हैं, बस में जा रहे थे, यानी बस से ट्रेवल करते हैं, यानी ये कोई लखपति करोड़पति तो होंगे नहीं, है ना। तो आपसे पूछेंगे पूछेंगे कि ऐसा क्या काम है मुझे भी बता दो। अच्छा, फिर आपने ऐसे नहीं कि हाँ 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 आपको बताता हूँ, देखो ये वर्ल्ड ड्रीम है, ये ऐसे ऐसे, आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी। अच्छा आपको बता दूं, आप कहाँ पे जॉब करते हो। अच्छा, कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए। ओके, क्या सैलरी वगैरह वहां पे आ जाती है। ओके, इससे पहले भी कहीं पे जॉब की है, यानी आपने उसका एक तरह से इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेने के बाद वेरी गुड, कोई बात नहीं कुलदीप जी, मैं करवा दूंगा। अब ऐसा करो, अब मैं बस में तो नहीं बता पाऊंगा आपको, अब ऐसा करना, संडे को फलानी जगह पे मिलते हैं, आपने देख लेना कि ये कहाँ से चढ़े थे, यानी वहां तो आते जाते ही हैं। हम संडे को घग्गा मिलते हैं, पातड़ा मिलते हैं, फिर बैठ के डिस्कस करते हैं आराम से। आप आइएगा, एक आधा घंटा निकाल के आइएगा पूरी फुर्सत से।
तो अगर ये इनको जरूरत होगी ये जरूर आएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हो। क्लियर हुआ या रिपीट किया जाए? यस और नो? यस क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी आ गई जी स्टूडेंट्स की। अब मान लो आप स्टूडेंट को अप्रोच करना चाहते हो, तो फंडा वही सिंपल है। आपने स्टूडेंट को भी यही चीज बोलनी है कि आप स्टडी के साथ साथ पॉकेट मनी कमाना चाहते हो। 5-10 हजार रुपये आप कमा, देखो स्टूडेंट को 5-10 हजार ही बहुत है। कि आप अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना 5-10 हजार रुपये और पार्ट टाइम में कमाना चाहते हो। 8-10 हजार बोलना, 5-10 में गैप बहुत ज्यादा है। 8 से 10 हजार रुपये कमाना चाहते हो, आपको स्टडी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने कॉलेज के बाद ही कोशिश करना। अब वो स्कूल वाले 5वीं क्लास के बच्चों को अप्रोच मत करना। 18+ हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो 18+ है वो, और चांसेस हैं कॉलेज में ही होगा, है ना, स्कूल में तो नहीं होगा। आप कॉलेज के बाद दिन में 1-2 घंटा निकालना है, 1-2 घंटे निकाल के 8-10 हजार रुपये यहाँ से बड़ी आसानी से कमा लोगे। और नहीं तो यार अपनी फीस का खर्चा ही निकाल लोगे, या छोटे मोटे जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, कहीं घूमने जाना है या मोबाइल वगैरह लेना है वो ले लोगे, है ना। तो अगर भाई आपका इंटरेस्ट है तो बताओ। इस तरीके से आपने स्टूडेंट को अप्रोच करना है। यानी उसको बताना है कि अपना करंट प्रोफेशन छोड़े बिना आप 1-2 घंटा निकाल के इतना अमाउंट कमा सकते हो। ये है एक मेन। अब इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपका अपना अपना डायलॉग रहता है ना। कि स्टडी के साथ साथ दिन में 1-2 घंटे निकालने हैं, आप यहाँ से अच्छी 8-10 हजार रुपये कमा लोगे, कमाने हैं। वो बोल, कौन मना करेगा, हाँ भाई बता क्या काम है। काम तो ऐसे फोन पे तो नहीं बता पाऊंगा, आप ऐसे करो, फलानी जगह पे आ जाना कल, बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। उसको अपने पास बुलाना है। कभी भी गेस्ट के पास आपने चल के नहीं जाना। जब आप चल के चले जाओगे, ज्वाइनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। चल के कौन जाता है? जिसको जरूरत होती है। तो आप क्यों शो कर रहे हो कि आपको जरूरत है? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आता। तो अगर आप चल के जा रहे हो तो आप कुआं नहीं हो, आप प्यासे हो। आपने प्यासा नहीं दिखाना अपने आप को, आपने कुआं दिखाना है। सामने वाला चल के आपके पास आए, थोड़ा सा एटीट्यूड अपना भी रखना है। मैंने जसविंदर जी को बोला कि भाई जॉब के साथ साथ करना है, ये हवा मार रहे हैं, नहीं अभी मैं बिजी हूँ ये हूँ। देख भाई करना है तो साफ साफ बता दो यार, मेरे को जरूरत है, मैंने बिजनेस करना है, मैं बिजनेस के लिए बहुत सीरियस हूँ। सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ मैं कर चुका हूँ, अब बस इसको संभालने वाला एक पर्सन चाहिए था। मैंने सोचा जसविंदर भाई हैं, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड कोई बात नहीं भाई, मैं कोई और ढूंढ लेता हूँ। ये बताना है आप नहीं इंटरेस्टेड तो कोई बात नहीं, मैं कोई और ढूंढ लेता हूँ, मुझे क्लियरली बता दो। ये बोले नहीं नहीं भाई मैं आता हूँ आता हूँ। इनको बताना है, इनको ये चीज शो करनी है कि अगर आप नहीं करोगे तो मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन है, मैं किसी और को रख लूंगा काम पे। ठीक है। आपने ये नहीं शो होने देना कि आपको इनकी जरूरत है, इनके मन में जरूरत पैदा करनी है। तो सेम अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आपकी साथ वाली सीट में स्टूडेंट बैठा है, उससे पूछ लेना है कि हाँ बच्चे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या वगैरह करते हो, है ना। उसने बोला कि मान लो मैं +2 कर रहा हूँ, ओके +2 के बाद क्या काम है ना। तो उसको भी आप बता सकते हो कि मेरा भी एक बिजनेस है जिसमें मैं +2 के बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको सिखाता हूँ कि स्टडी के साथ साथ में एक एक्स्ट्रा एक 8 से 10 हजार रुपये वो कैसे कमा सकते हैं। मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें आप घर बैठे 8-10 हजार रुपये कमा सकते हो। बस इतना बताना, बाकी वो खुद पूछ लेगा कि मुझे भी बताओ क्या चीज़ है। आपके पास एक अच्छा सा कार्ड होना चाहिए। मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, अपना बना सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से एक जैसे मैंने अपना कार्ड बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैट फिनिश में, थोड़ा सा प्रीमियम आपकी वाइब्रेशन आनी चाहिए। पीछे आपका मर्जी, आप अपने ग्रुप का लोगो या जो भी डालना है, ये स्कैनर डाला है, आप इसकी फोटो ले सकते हो, स्कैन करके देखिएगा, आपको काफी काम की चीजें मिलेंगी। कैमरा में आ ही नहीं रही। ठीक है जी। तो इस तरीके से बढ़िया सा बना लेना, और कोशिश किया कीजिए कि अगर फोटो ऊपर लगा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अपना कार्ड आप उसको देके आ जाओ। अब आप बोल रहे हो बिजनेस है ना, तो बिजनेस में लोगों के पास अपना बिजनेस कार्ड तो होता ही है। आप आप जब बोलते हो ना, वो आपसे नंबर मांगता है, सामने वाला मांगेगा ही। अगर उसको इंटरेस्ट हुआ, आप बोलोगे जी कार्ड तो है नहीं, लो फोन में नोट कर लो, वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाता है।
मैंने जसविंदर जी को कार्ड दिया, बस में ये मुझे मिले थे, नहीं कुलदीप जी मिले थे बस में कुलदीप जी को कार्ड दिया और मैंने इनको बोला कुलदीप जी ये नंबर पे ना मुझे मिस कॉल कर दो, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, क्योंकि ना मैं अननोन नंबर उठाता नहीं, तो मेरे पास सेव होगा तो याद रहेगा कि हम बस में मिले थे, तो मुझे एक बार मिस कॉल कर दो इस नंबर पे। मिस कॉल के बहाने मैंने इनके फोन में नंबर सेव भी करवा दिया, और मेरे पास भी इनका नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो कार्ड बनवा के चलें। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ ना कि मैं वही काम आपको करने को बोलूंगा जो मैंने खुद किया है, मैंने कार्ड बनवाया है, उसके रिजल्ट आते हैं। इसके बाद आ गया एक कोई फ्री पर्सन है, उसको कैसे अप्रोच करें जी। अब उसको भी सेम ही अप्रोच करना है कि मेरे को कोई ऐसा बंदा चाहिए था अपने बिजनेस के लिए जो वेला हो, ईमानदार हो, मेहनती हो। तो मुझे याद आया कि यार किसी और पर्सन की एग्जांपल लेते हैं। मेरे को याद आया कि रविंदर शर्मा जी हैं, ये फ्री रहते हैं, घर में रहते हैं, हाउसवाइफ हैं। इनसे बढ़िया पर्सन और क्या हो सकता है। थोड़ा सा हिसाब किताब ही रखना है, थोड़ा सा प्रमोशन ऑनलाइन काम है वो मैं आज आपको सिखा दूंगा काम कैसे करना है। आप घर बैठे हुए आराम से 12-15 हजार रुपया कमाना सीख लोगे। इस तरीके से आपने इनको अप्रोच किया। ठीक है, कोई हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को अप्रोच कर सकते हो कि आप अपने हस्बैंड के मतलब अब देखो जी, आजकल एक पर्सन की कमाई करने से कहाँ घर चलता है, आज तो महंगाई इतनी ज्यादा हो रखी है ना। तो मैं हेल्प करता हूँ जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो अपने घर रहते हुए अपने हस्बैंड का साथ दे सकें, यानी कि वो भी घर बैठे बैठे दिन में 1-2 घंटा, फोन पे ही काम है जी, कहीं बाहर अंदर जाना नहीं, फोन के ऊपर 1-2 घंटा निकालना है और आराम से 12-15 हजार रुपये वो कमा सकते हैं। तो अगर तो आपका जसविंदर जी इंटरेस्ट हुआ काम करने में, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनको अप्रोच कर सकते हो और वो पूछेंगे। देखो हाउस वाइफ है, वहां पे आपको घर जाना पड़ सकता है, क्योंकि चांसेस हैं कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि लेडीज में थोड़ा सा होता है कि वो ज्यादा बाहर अंदर नहीं जाते, तो वहां पे आप उनके घर जाके उनको बता सकते हो। तो घर भी आपने ऐसे नहीं बोलना होता कि मैं स्पेशली आपसे मिलने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। अब थोड़ा सा ऐसे दिखाओ। अब मान लो जो रविंदर मैम को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल है पातड़ा से, तो मैं इनको बोलूं अरविंदर जी मैंने कल दुगाड़ जाना था, पातड़ा से मैं निकलूंगा, तो मैं आपको मिलता चलूंगा, जाते हुए आपके घर होके चलूंगा, तो हम वहां पे बिजनेस डिस्कस करें। यानी आप स्पेशल नहीं जा रहे, आप यहाँ से निकलने वाले हो, तो चलो आपसे भी मिलता चलूंगा। इस तरीके से, चाहे आप स्पेशली जा रहे हो, जब ये इनको हो गया ना ये स्पेशल मेरे लिए टाइम निकाल के आ रहा है, तो ये हवा में हो जाएंगे, हाँ भाई बता क्या काम है, क्योंकि कुआं चल के आ रहा है और कुआं चल के नहीं आता। आपने ये शो करना है कि चलो आप यहाँ से निकल रहे थे तो आपसे मिलते हुए चलेंगे। ठीक है जी। अब लगभग सारी कैटेगरीज हमने कवर कर ही ली हैं कि कौन सी कैटेगरी से कैसे अप्रोच करना है, कैसे दिखाना है, आपको कि बेसिक आइडिया हो गया होगा। अगर इनमें से कोई भी ना कर पाए, तो सबसे फिर लास्ट ऑप्शन क्या है अप्रोच करने का। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी हुसनप्रीत जी। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, मैं कुलविंदर कौर जी, फतेहाबाद हरियाणा से। हाँ जी मैम। हाँ जी, जैसे हम लोगों के प्लान करते हैं सर, लोग प्लान करवा भी लेते हैं, बाद में कोई जूम क्लास पे नहीं आता, कोई जैसे लोग बात मानते नहीं है, हमें हमारे रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं, उन लोगों का क्या करें। जैसे मैंने काफी प्लान मैंने करवा दिए हैं लोगों के, उनको मुझे बोलना पड़ता है भाई आप स्टेटस लगाओ, आप जूम क्लास में आओ, बोल बोल के उन लोगों को लाना पड़ता है मुझे मीटिंग के अंदर। मैम ये तो अब टॉपिक से हटके बात आपने पूछ ली। हाँ हमारी जी। मैम सुबह के सेशनों में ना पूरी सीरीज चल रही है, हम जीरो से स्टार्ट किया था, लिस्ट कैसे बनानी है वो सारी चीजें। अभी हाँ हम जी। पहुंचे हुए हैं अप्रोच के ऊपर। ओके। अप्रोच होगी, उसके बाद प्लान भी होगा, आप बने रहिएगा इन सेशनों में। हाँ कल जी। हाँ जी। शायद हम प्लान के ऊपर बात करेंगे, या फिर कल कल ही हम इसके इसके अंदर क्लोजिंग पे भी बात करेंगे। जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये क्लोजिंग का क्वेश्चन है, क्लोजिंग ओके। कैसे कराएं, वो आगे एक्टिव नहीं हो रहे हैं ना वो चीजें। हाँ तो जी। हाँ ये जी। हाँ जी। कल के सेशन में हम कवर करेंगे। आज इनविटेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि इसकी मैम ओके। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये ऑनलाइन भी जाएगा, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। तो वो ओके। उस टॉपिक से ना भटके। ओके। हाँ जी। ओके सर। इनविटेशन को लेके किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ओके सर।
तो फिर आपको बता दूं लास्ट ऑप्शन, अगर आपको नहीं लगता कि आप अभी नए हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, आप किस तरीके से अप्रोच कर पाओगे, तो आप क्या करना है, आपने फिर लास्ट ऑप्शन है, फिर बता रहा हूँ, कोशिश करनी है ऊपर बताए गए ऑप्शन यूज करने की। अगर नहीं कर पाते, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, तो फिर लास्ट हथियार ये बचता है, आप इनको बोलो, जैसे आपका दोस्त है मंगा जी, आप मंगा जी को कॉल करके बोलो, मंगा भाई एक ना बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, कब कब मिल सकते हो। ये पूछेंगे क्या काम है, भाई फोन पे नहीं बता सकता, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी बात करनी है, तो आप ऐसा करो कब मिल सकते हो, तुम मेरे घर आ रहे हो या मैं आपके घर आऊं। ये बोले फोन पे है ना, बताना फोन पे बताने वाला होता भाई मैं बता देता यार, तू मिल नहीं सकता। तो मतलब अगर आपका दोस्त थोड़ी हवा कर रहा है, अब तू अकड़ अकड़ मारेगा, हवा मारेगा, जैसे भी, मतलब अपने सिंपल। अब अपने दोस्त से मिलने के लिए हमें कोई तरीका थोड़ी ना अपनाना है कि भाई बस तेरे से मिलना है, काम है, घर आ जा, बस ये सिंपल सी बात करनी है, कर सकते हैं इतना तो। अब दोस्त से थोड़ी ना पूछेंगे कि आप क्या करते हो, कैसे हो। डॉक्टर को तो सर अप्रोच करना, पंचाल सर ने डॉक्टर का पूछा है, पर डॉक्टर को तो सर अप्रोच करना बिल्कुल आसान है, उनको पूछिए कि जैसे मान लो वो एक एरिया से, आपको पता होना चाहिए वो किस एरिया से है। मान लो वो जींद से है, मैं उनको बोलूं कि पंचाल साहब हाल चाल पूछा, इधर उधर की बातें की, कैसे चल रहा है आपका काम वगैरह, कैसे चल रहा है ना। तो उसके बाद बोलो कि पंचाल साहब मेरा एक बिजनेस है जिसको मैं पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहा हूँ, अभी जींद एरिया के अंदर मेरा पूरा टारगेट है, मेरा पूरा फोकस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपने बिजनेस की एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो इसी के लिए मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो मेडिकल लाइन से हो, जो थोड़ा सा मेडिकल चीजों को, टर्म्स को समझता भी हो। तो मैंने सोचा कि यार अपने पंचाल साहब हैं, इनसे बात की जाती है। पंचाल साहब अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको अपनी मेडिकल अपना प्रोफेशन भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके साथ साथ दिन में एक आधा घंटा निकालना है, एक आधा घंटा निकाल के आप यहाँ से 50 से 60 हजार रुपये बड़ी आसानी से कमाना शुरू कर दोगे। मुझे पता है कि वो 40-50 हजार कमा रहे हैं, उतना ही बोलना है, वो लाख रुपए कमा रहे हैं तो उतना बोलना है कि आप यहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपए बड़े आराम से अर्न करना शुरू कर दोगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, मैंने आपसे बात इसलिए की क्योंकि आप डॉक्टर हो, आप ऑलरेडी है, मेरा खुद मेडिकल का ही बिजनेस है, मेडिकल लाइन के अंदर ही ये सारा बिजनेस आता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, हम एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, मिल लेते हैं, ये पूछेंगे क्या काम है, कैसे है, क्या है कैसे है, वो तो मिलके बात करेंगे, फोन पे तो आपको पता ही, बातें मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा, ना मुझे बताने में मजा आएगा, ना आपको सुनने में मजा आएगा, है ना। तो आप ऐसा करो, अब डॉक्टर हैं ये बिजी हैं, इनके पास टाइम कम होगा, तो चांसेस हैं ये मिलने तो आएंगे नहीं। तो पंचाल साहब मैं यहाँ से आने ही वाला हूँ जींद कुछ दिनों तक, जब आना हुआ मैं आपको एक दिन पहले कॉल करूंगा, बस बता देना। और उसके बाद एक दो दिन बाद जब भी आपका उधर चक्कर लगना है, बता दिए पंचाल साहब मैं आ रहा हूँ, हम कहाँ मिल सकते हैं। तो कोशिश करो कि इनकी जगह पे मत मिलना, आप उनको बता सकते हो कि मैं फलाने होटल के अंदर बैठने वाला हूँ, आप वहां आ जाइएगा एक घंटा निकाल के। और डॉक्टर को मिलने का सबसे बेस्ट टाइम होता है दोपहर का, दोपहर के टाइम में उनसे मिलिए, वो फ्री होते हैं। कभी भी एक डॉक्टर को सुबह मिलने ना जाएं, शाम को तो बिल्कुल ना मिलने जाएं, क्योंकि वो उनका पीक टाइम होता है, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपने पेशेंट देखने होते हैं। दोपहर के टाइम में उनके पास कोई पेशेंट नहीं होता, वो सोते ही हैं, वो रेस्ट करते हैं, उस टाइम में जाइए। अब बोलो पंचाल साहब मैं कल 1 बजे फलाने होटल के अंदर बैठते हैं, फिर मिलते हैं, करते हैं बात, आ भी जाएंगे क्योंकि मैंने दोपहर का टाइम दिया है इनको। तो इस तरीके से बता सकते हो, यानी उसको, आपने बंदे को अप्रोच करते हुए ये बात क्लियर करनी है कि आपने उसको क्यों चूज किया। डॉक्टर को कर रहे हो कि आप मेडिकल लाइन से हो, मेरा तो बिजनेस ही मेडिकल लाइन का है। आप जॉब वाले को बोल रहे हो कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो पंक्चुअल हो, ईमानदार हो, कुछ भी, मतलब उसमें जो विशेषता है वो विशेषता आपने बतानी है। और अगर कुछ ना बता पाए, आप बिल्कुल नए हो, तो ये बोल दो कि पंचाल साहब आपसे मिलना है यार, कुछ काम था। बोले क्या काम है, वो फोन पे नहीं हो सकता, मिल के ही बता पाएंगे, आप ये बताओ आप मेरे घर आ रहे हो या मैं आपके घर आऊं। और दोस्त है, दोस्त को तो जहाँ मर्जी बुला लो, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन ये अप्रोचिंग रहेगी। मैम इटली में तो वैसे कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट ही होगा वहां पे, बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, ये इंडिया में ही है फिलहाल। हाँ उसको आप प्रोडक्ट कस्टमर बना सकते हो, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप प्रोडक्टों के बारे में बता सकते हो। अब उसके ऊपर आते हैं आपके वाले क्वेश्चन पे भी, ये तरीके थे। जो नए लोग हैं, आपने अभी अभी ऑल्टरिंग बिजनेस शुरू किया है, आपको 10-15 दिन हुए हैं, तो आपने इन तरीकों से काम करना है। आपको 10-15 दिन हो चुके हैं,
आपने अपनी हॉट लिस्ट पे काम कर लिया है, अपने जो 20 22 हम बोलते हैं ना शुरुआत में, 20 22 अपने खास खास बंदों को हमसे मिलाना है, उनको आपने मिला दिया है। अब आपने दूसरे स्टेप पे आ जाना है, ब्रॉडकास्टिंग पे। अब आपने ब्रॉडकास्टिंग करना शुरू कर देना है। आपने सारे लोगों को, अपनी पूरी लिस्ट, जितने फोन नंबर आपके ऐड हैं, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालें। उनको डेली रिजल्ट की वीडियो भेजना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिन जिन को आपने चुन चुन के निकालना था निकाल लिए। अब आप ब्रॉडकास्टिंग करोगे, जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद आपको अप्रोच करेगा, अब आप किसी को अप्रोच नहीं करोगे। ठीक है जी। अब लोग आपको अप्रोच करेंगे, जो आपने अप्रोच करनी है शुरू के 15 20 दिनों के अंदर जोर लगा के कर दो। 20 22 खास खास बंदे हैं, प्लान निकाल दिया करो जल्दी जल्दी। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे नहीं चलना। 3 महीने में तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 40 हजार महीने का कम से कम कमाने पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो शुरू में जल्दी जल्दी अपने खास लोगों को निपटा के फिर ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर आ जाना है जितनी जल्दी हो सकता है। और डेली आदत डाल लो, एक फिक्स टाइम पे इतने बजे आपने वीडियो डालनी ही डालनी है। चाहे प्रोडक्ट के रिजल्ट की डालो, चाहे आप अपने पे आउट की डालो, आपका पे आउट आ रहा है, पे आउट में आपने लिखना है थैंक्स वर्ल्ड्रिंग फॉर गिविंग मी दिस वीकली पे आउट, या कुछ भी। आपका नहीं आ रहा, अपनी अपलाइन का डाल देना है, मंथली पे आउट या वीकली पे आउट। वहां देखो, झूठ नहीं बोलना, लेकिन सच को थोड़ा घुमा सकते हो। थोड़ा सा प्रमोशन करना है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट पैदा करनी है, सच घुमा सकते हो, झूठ नहीं बोलना। आप अपनी अपलाइन का चेक डाल रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं बोलना कि ये मेरा चेक है, वो तो झूठ हो गया, देखो हमने गलत काम नहीं करना। लेकिन ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये अपलाइन का है। अब ये मान लो मैं जसविंदर जी को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, वहां मैंने अपनी अपलाइन का चेक डाल दिया। मान लो रामदेव सर का 2 लाख का जैसे पे आउट आया, वो मैंने डाल दिया कि, और नीचे लिख दिया वीकली पे आउट। बस बात खत्म। मैंने ना तो ये बोला अपलाइन का है, ना मैंने ये बोला मेरा है। वीकली पे आउट इतने का जा रहा है, या 20 हजार का 30 हजार का चेक डाला, वीकली पे आउट, पावर ऑफ वर्ल्ड ऐसे लिख सकते हो, पावर ऑफ वर्ल्ड वेलनेस वीकली पे आउट, फिर वो पे आउट का स्क्रीनशॉट। अब मेरे गेस्टों के पास, मेरे कॉन्टेक्ट्स के पास आ रहा है, उनके मन में एक्साइटमेंट होगी, अच्छा यार ये तो बड़े पैसे कमाने लग गया। हर हफ्ते डाल दिया करो पे आउट उठा के, चाहे कोई पुराना कोशिश किया करो नया ही डालने की, है ना। कुछ भी आ रहा है वो डाल दिया करो। अब जाएगा वहां पे, उसके मन में एक्साइटमेंट होगी, हाँ कभी उसने पूछ लिया कि दिखा आईडी खोल के, तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस से कि मैंने कब कहा कि ये मेरा है ना। तो आपने ऐसा उसको मौका नहीं देना कि आप पे ब्लेम लगा पाए कि आप झूठ बोल रहे थे। आपने ये डाला ना कि पावर ऑफ वर्ल्डिंग वीकली पे आउट, बस बात खत्म। आपने कहीं ये मेंशन नहीं करना ये मेरा नहीं है। अगर आपका है तो मेंशन करना है, फिर आप बोल सकते हो थैंक्स सर, थैंक्स वर्ल्डरिंग वेलनेस फॉर गिविंग मी इतना वीकली पे आउट। जी मैम, आप कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में आप प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो, कुरियर हो जाते हैं। वो आप ऑफिस में आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कैसे कुरियर होंगे। उनके चार्जेस जरूर लगते हैं। इंडिया में कुरियर सर्विस बहुत सस्ती है, 60 70 रुपए में कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में थोड़ी सी कुरियर सर्विस महंगी होती है, वो चार्जेस लगेंगे, अदरवाइज भेज आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सकते हो। तो ठीक है जी, इस तरीके से आपने करना है, ब्रॉडकास्टिंग करनी डेली स्टार्ट करनी है। अब 15 दिन आपको हो चुके हैं, ब्रॉडकास्टिंग करिए, स्टोरीज डालनी शुरू कर दीजिए, स्टेटस डालने फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जहां जहां पे आप हो ना, वहां वहां पे इसकी हर रोज स्टोरीज कम से कम 2 से 3 डालनी है आपने डेली। दो दो तो कम से कम डालनी ही डालनी है। अलग अलग टाइम पे, सुबह डाल दो जी, फिर एक दोपहर में डाल दो, एक शाम में डाल दिया करो। कोशिश किया करो 2 या 3 दिनों के अंदर एक पोस्ट भी जरूर आपने डालनी है। हफ्ते के अंदर एक रील भी आपने जरूर बना के डालनी है। तो ये हमने एक्टिव रहना है, हाइपर एक्टिव रहना है। सिर्फ एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव रहना है सोशल मीडिया के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर भी डाला करो, प्रमोशन करो, ब्रॉडकास्टिंग करो, दिखोगे। जो दिखता है वही बिकता है, दिखना शुरू करना है आपने। ठीक है जी। रेशमा मैम आपका माइक खुल गया था, ध्यान रखें। तो आपने दिखना शुरू करना है, जो दिखता है वही बिकता है। आप दिखोगे नहीं, वही बात जो हमने एक कहानी सुनाई थी कि 2 भाई थे, लड्डू बनाने आते थे, एक अपने तक रखा, दूसरा उसको प्रमोट किया। प्रमोट करना है। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर अप्रोच करने के बाद गेस्ट टाइम ना दे तो क्या करें। मैंने जसविंदर जी को बुलाया कि कल 11 बजे आप आ जाना, और ये आए नहीं। अब हम क्या करें।
क्या बार बार फिर उसका टाइम लेना चाहिए, पूछना चाहिए? डिपेंड करता है वो गेस्ट कैसा है ना। आपको लगता है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ले भी सकते हो टाइम दोबारा। नहीं है तो आपने उससे रिलेशन भी नहीं खराब करना। ये बोलो भाई मैंने तुझे बुलाया था, तू आया नहीं यार, तू बढ़िया बंदा है ना, उससे लड़ाई कर लो या बहस कर लो, मैंने तेरे लिए ये टाइम निकाला था, वो टाइम निकाला था, है ना, इस तरीके से। देखना डिपेंड करेगा ये सिचुएशन पे। जैसे मैं कैसे करता हूँ, मैंने जसविंदर जी को बुलाया एक होटल के अंदर, ये आए नहीं, फोन नहीं उठा रहे, 11 बजे का टाइम था, मैं 11 बजे कॉल कर रहा हूँ, ये मेरी कॉल नहीं उठा रहे। तो मैंने अगले दिन इनसे बात की, चाहे मैं मिलके बात की चाहे मैंने फोन पे बात की। ओ जसविंदर भाई फोन तो उठा लेता, मेरे को यार कल ना इमरजेंसी पड़ गई थी, मैं आ ही नहीं पाया पटियाला। मैं इसलिए देखो फोन करके बता रहा था कि मत आना भाई, मिल नहीं पाएंगे, फिर किसी दिन मिलते हैं, तू फोन ही नहीं उठा रहा। सॉरी भाई यार मैं आ नहीं पाया। आए जसविंदर जी नहीं थे, फोन इन्होंने नहीं उठाया, लेकिन जसविंदर जी को भी तो नहीं ना पता कि आप आए थे या नहीं आए थे। आपने उल्टा बोल दिया कि सॉरी भाई मैं कल आ नहीं पाया यार, मैं आपको फोन करके बता ही रहा था, आप फोन भी नहीं आपने उठाया, मुझे लगा आप कहीं नाराज हो गए, वहां वेट कर करके चले गए। ठीक है। आज जसविंदर जी भी खुश हो जाएंगे, चलो शुक्र है, कल मान लो इनमें किनको सच में जेनुअनली प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, अगर आज प्रॉब्लम हो गई थी, ये नहीं आए, ये अगले दिन मेरा फोन उठा लेंगे। अगर अगले दिन भी फोन नहीं उठा रहे फिर छोड़ दो, फिर आपको बार बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम आ सकती है। इनको मैंने पटियाला बुलाया था, सीसीडी में मीटिंग फिक्स थी, अब घर में कोई काम आ गया, कोई इमरजेंसी हुई, नहीं भी आ सकते है ना, ये तो हो जाता है ऐसे। तो इससे पहले मैं ये बोलूं कि मैं आपका वेट करके चला गया, आपने बोल देना कि मैं तो आ ही नहीं पाया था, मेरे को कोई इमरजेंसी पड़ गई थी, मैं आपको फोन करके बता भी रहा था कि आप मत आना, आपने फोन नहीं उठाया, मुझे लगा आप नाराज हो गए, भी आप वेट किया, वेट करके आप चले गए, है ना। तो इस तरीके से तो जसविंदर जी मैंने 2-3 दिनों तक दोबारा आना है, हम फिर बैठते हैं। तो इस तरीके से आप उनका दोबारा टाइम ले सकते हो, समझे, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है, ना कि लड़ना शुरू कर दें, इनसे रिलेशन खराब कर दें। भाई सच में प्रॉब्लम होगी होगी। अब अगले दिन ये मुझे मिलेंगे, या 5 दिन बाद की डेट ले ली और इन्होंने आके बहुत बड़ा काम करना था, मैं सिर्फ उस गुस्से में कि मैं बुलाया, मैं स्पेशल गया और ये आई नहीं, मैं लड़ाई करके बैठ जाऊं, रिलेशन खराब करके बैठ जाऊं, वो चीज भी गलत है। हाँ रिक्वेस्ट करना भी गलत है। आप बोलो जसविंदर भाई एक बार आ जा, एक बार देख तो ले, एक बार मिल तो ले, वो चीज नहीं करनी। सॉरी, प्लीज, रिक्वेस्ट, ये शब्द अपनी डिक्शनरी से काट दो, बिल्कुल नहीं हमने यूज करने, ना किसी को सॉरी फील करना, ना किसी को प्लीज बोलना, रिक्वेस्ट ये चीज करनी नहीं है। बिजनेस हो, बिजनेसमैन की तरह रहो, थोड़ा सा एटीट्यूड रखना है, लेकिन इतना रखना है कि सामने वाले की ईगो ना हर्ट हो उससे। ऐसे भी नहीं कि इतना एटीट्यूड दिखाओ सामने वाला बोले यार तेरे तो बड़ा आकड़ में है बंदा, बड़ी ईगो है इसमें। इगोइस्टिक नहीं आप लगने चाहिए, ठीक है जी, लेकिन आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अप्रोच करते वक्त अगर कोई किसी पर डिपेंड हो तो, मान लो मैंने कुलविंदर कौर जी को बुलाया, अब मुझे पता है कि उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछ के ही डिसीजन लेना है, तो कोशिश करो जिससे पूछ के डिसीजन लेना है उसको भी साथ में लेके आए। मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, पता है कि उसने जाके अपनी मम्मा से ही पूछना है, तो मैं उसको बोलूं कि बच्चे अपनी मम्मा को साथ में लेके आना। हम कुलविंदर जी को मैं बताऊंगा, वो सुनेंगे। मैंने 1 घंटा लगा के पूरी राम कहानी उनको समझाई, या रजनी मैम को मैंने 1 घंटा लगा के राम कहानी सुनाई, और सुनने के बाद ये क्या कह रहे हैं कि मैं घर जाके मम्मी से पूछूंगी या अपने हस्बैंड से, अगर शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड से पूछूंगी, है ना, या घर वालों से सलाह लूंगी। उसका फायदा क्या हुआ? मैंने 1 घंटा लगा के इनको पूरी कहानी सुनाई, ये घर जाके 2 लाइनों में बता देंगे कि एक ना कंपनी है, वो हुसन नहीं है, वो फलाना हुसन उसने बताया था, वो एक कंपनी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है उसमें कुछ आयुर्वेदा वगैरह के, 20-50 हजार पे आ जाएंगे, क्या लगता है कर लूं? तो क्या लगता है आपको उसके घर वाले क्या बोलेंगे? 2 मिनट में उन्होंने समझाया, घर वाले समझ जाएंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे, बोले कुछ नहीं रखा इन कंपनियों में, वो फलानी आई थी, फ्यूचर मेकर आई थी, फॉरएवर आई थी, ये आई थी, कुछ नहीं बनता, वो देख तेरी बुआ की मम्मी के ताए के बुआ के लड़के ने किया था, वो आज वेला बैठ रहा है, वो गाड़ियों की बातें करता था, मोटरसाइकिल भी बिकी उसकी। तो वो 100 कहानियां सुनानी शुरू कर देंगे, गारंटी है आपका वो गेस्ट कभी आएगा ही नहीं जो आपको ये बोलता है मैं हस्बैंड से पूछूंगी, मैं उससे सलाह लूंगी, मैं उससे सलाह लूंगी।
पहले ही पूछ लेना डिसीजन मेकर कौन है। हस्बैंड से पूछना है तो हस्बैंड को साथ लेके आओ भाई। आप हस्बैंड को समझाओ। मान लो रजनी मैम को मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पता है कि अपनी मम्मी से पूछना है, तो मैं उनको बोलूँ रजनी जी आप अपने माता जी को साथ में लेके आइएगा। तो आपने प्लान रजनी का नहीं करना, उनकी माता जी का करना है। माता जी सेटिस्फाइड हो गए, वो खुद बोल लेंगे बच्चे काम अच्छा कर लो। अब जब घर वालों ने परमिशन दे दी फिर दिक्कत ही क्या है ना। वो बात हो जाती है जब मियाँ बीबी राजी, है ना, फिर क्या करेगा गाजी। अब उनको एग्री करना होता है जो डिसीजन मेकर होता है। तो आपने चेक करना है, अगर वो लगता है वो किसी पे डिपेंड है, तो जिस पे डिपेंड है उसको साथ में लेके आओ। या आप उसके घर जा रहे हो, मान लो आप हाउस वाइफ, आप फीमेल हो, आप अपनी किसी महिला मित्र को आप प्लान बताने जा रहे हो, तो उसको बोलो कि अपने हस्बैंड को ला साथ में। हस्बैंड को साथ में बिठा के प्लान देना है। क्योंकि आप लेडीज को बता के चले जाओ कि उसने फिर हस्बैंड से परमिशन लेनी ही है, तो जिससे परमिशन लेनी है उसको समझाओ ना 1 घंटा लगा के अच्छे से। आप 1 घंटा लगा के अच्छे से समझाओगे वो समझ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उस पे गेस्ट पे छोड़ा है कि वो अपने फैमिली को समझा देगा, फिर भूल जाओ। फिर 0.001% चांस है कि वो आपका अगले दिन फोन भी उठाए। झूठ बोलकर इनवाइट नहीं करना जी। कई लोग ना झूठ बोल के इनवाइट करते हैं, इसका क्या नुकसान होता है। मैं रजनी जी को बोलूं कि रजनी मैम एक ना जॉब है आपके लिए, आप ऐसा करो आ जाओ, जॉब बोल के इनको बोल रहा हूँ। ये कुछ ऐसी चीज जो हमारे पास है ही नहीं। देखो मैंने पहले ही कहा कि हम सच को छुपाना है अप्रोच करते हुए, सब सच सच नहीं बताना, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना। मान लो एक मूवी का ट्रेलर है, उसमें शाहरुख खान है ही नहीं उस पूरी मूवी में, लेकिन ट्रेलर में शाहरुख खान को दिखा रहे हैं, तो जब उस मूवी को देखने जाओगे तो गालियां ही तो निकालोगे कि ट्रेलर में तो शाहरुख खान दिखा दिया है। आप मान लो शाहरुख खान के फैन हो और मूवी के अंदर शाहरुख खान का हर सीन ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, तो ये काम नहीं करना। ट्रेलर में चीजें वही दिखाई जाती हैं जो मूवी के अंदर होती हैं, लेकिन एक्साइटमेंट पैदा की जाती है, सच नहीं बताया जाता, स्टोरी नहीं बताई जाती पूरी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे अच्छे पॉइंट बताने हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना कि जॉब है जैसे है वैसे है, कुछ भी कुछ किसी भी तरह का झूठ, ठीक है जी। फर्स्ट प्लान खुद क्यों नहीं दिखाना, एंड कब खुद प्लान दिखाना शुरू करना है। सबसे पहला प्लान आपने अपनी अपलाइन से करवाना है। आप चाहे जितने मर्जी बड़े नेटवर्क करो, आपको 20 साल का तजर्बा है, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, आप अच्छे लीडर हो, फिर भी आपने पहला प्लान अपनी अपलाइन से करवाना है। आपने देखना है प्लान करना कैसे है, इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। उसके बाद चाहो तो दूसरा प्लान आप खुद करना शुरू कर सकते हो। आप नए हो तो आपने शुरू के 5 से 7 प्लान अपनी अपलाइन से करवाने हैं। 6वां या 8वां प्लान आपने खुद करना शुरू करना है, अपलाइन पे भी डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, 5-7 प्लान अपलाइन से जरूर करवाने हैं। अगर आप लीडर हो तो कम से कम 1-2 प्लान जरूर कर। मैंने एक प्लान कराया था, एमडी सर से ही करवाया था, वो भी इसलिए कि मैं देखना चाहता था प्लान करते कैसे हैं। मैंने कहा सर एक प्लान आप करके दिखाओ, मैं देखूंगा आप कैसे करते हो, उसके बाद फिर मेरे पे छोड़ दो। तो ये चीज है जी। तो चलिए साथियों, टाइम हो चुका है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्लोजिंग की बात करेंगे, जैसे कुलविंदर मैम ने पूछा था। क्लोजिंग के अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कैसे है, क्या चीज होती है, कैसे उनको हैंडल करना है ना, इन सब बातों पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वी लव वर्ल्ड वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ वी ग्रुप। ओवर टू यू जसविंदर सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि दोस्तों मैंने बोला था, जो आप अपना सुबह का सेशन है बहुत ही लाजवाब और ग्रेट होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे मेंटोर हुस्नप्रीत सर बहुत ही मतलब जो नॉलेज से भरपूर है, जो भंडार कहते हैं ना हम दोस्तों, वो भंडार से पूरे भरपूर हैं दोस्तों। और जहाँ पे आपको उन्होंने बताया कि कैसे हम किसी को अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपका कॉपी पेन और डायरी आपके पास थे दोस्तों, तो हमें इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें प्लान दिखाने में, किसी को अप्रोच करने में, किसी बिजनेसमैन को, किसी स्टूडेंट को, किसी हाउस वाइफ को। तो दोस्तों आप भी अपने बिजनेस को जो कह रहे हैं बुलंदियां दे सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ से बहुत कुछ अर्निंग किया दोस्तों, आप डे बाय डे अपने बिजनेस को बहुत बुलंदियों पे लेके जा सकते हो दोस्तों। क्योंकि बिनर इंटरनेशनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है दोस्तों, जो आपकी उंगली नहीं, आपको ज्वाइनिंग नहीं, आपकी जो नैया है ना उसको भी पार लगाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं शाम को एक नए और एनर्जी एनर्जी के साथ दोस्तों, नए गेस्ट को मिलते हैं दोस्तों। रात का जो जूम सेशन है 8 से 9 बजे तक। थैंक यू। बी लव वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, रिच इंडिया।